Hi everyone. So we are starting with the most lengthiest portion of CGPSC जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अपन मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलेबस अगर देखेंगे अपन CGPSC का तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाले पोर्शन से। ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी यहाँ से स्टार्ट होके टिल द एंड दिस मर्जर ऑफ स्टेट्स तक है। सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक। हम एकदम स्टार्टिंग से नहीं लेंगे, मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव एटलीस्ट रेड ईच टॉपिक वंस। सो वी आर स्टार्टिंग विथ दिस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो इसमें हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे अपन हाईलाइट कर देते हैं। उसमें अपन करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जिसमें ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और भी कुछ और मूवमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू PYQs। और इसके साथ हम ये वाला पोर्शन भी कवर करेंगे दैट इज़ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग दलित्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट अमंग मुस्लिम्स जिसमें अलीगढ़ मूवमेंट भी इंक्लूडेड है। सो देख लेते हैं अपन हमारा PYQs। ठीक है, सो ये है 2000 आई थिंक 2013 से लेके 2025 तक के PYQs। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ये आई थिंक आपको विजिबल होगा प्रॉपरली, थोड़ा सा ब्लर हो गया है बट ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे तो मैक्सिमम जो है ना 2 मार्क के क्वेश्चन ही हैं, है ना। और जो 2 मार्क और 4 मार्क, एक 4 मार्क का क्वेश्चन है और जो बड़े क्वेश्चन हैं वो 8 मार्क के। ये आप देख सकते हैं, ये आया है रिफॉर्म अमंग दलित वाले पोर्शन से। पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अपन PYQs जो देखेंगे ना उसमें आप देखेंगे कि एक तो एम्स ऑब्जेक्टिव्स ये पूछता है, फाउंडर पूछता है, देन कंट्रीब्यूशन पूछता है, उसके बाद डिविजन्स पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं, फिर अगेन हेडक्वार्टर एम्स, फिर कंट्रीब्यूशन, मेन ऑब्जेक्टिव, देन रोल, अगेन रोल दलित वाले पोर्शन में रोल्स पूछे हैं, देन एम पूछा है, फिर या तो जनरल तुम्हारा मूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले आपको सोर्सेज बता देती हूँ। मैंने बेसिकली बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम फॉलो किया है और थोड़े बहुत मैंने गूगल से दृष्टि IAS या UPSC के जो मटेरियल्स रहते हैं उनमें से मैंने रेफरेंस लिया है। अपन टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं, स्टार्टिंग विथ रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग हिंदूज। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये तो हमारे सिलेबस में ही दिया हुआ है। उसके अलावा अपन को रोल ऑफ ज्योतिबा फूले, ये एक पोर्शन है सिलेबस का। तो सत्यशोधक समाज पढ़ेंगे अपन, विच वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले। देन एक PYQ आया है भारत सेवक मंडल का, विच इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एंड देयर इज वन मोर PYQ दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन मोहन मालवीय, उन्होंने भारत धर्म महामंडल किया था। बट आई हैव लेफ्ट दिस पोर्शन बिकॉज मुझे लगा कि इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स। सो ये पोर्शन फिलहाल के लिए मैंने स्किप किया है। बाकी अमंग हिंदूज में अपन ये वाला पोर्शन पूरा पढ़ेंगे। देन आ जाते हैं रिफॉर्म अमंग दलित्स, ये वाले में हम रोल पढ़ेंगे ऑफ ज्योतिबा फुले, रोल ऑफ BR अम्बेडकर एंड रोल ऑफ गांधी जी। देन द थर्ड पोर्शन इज रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स जिसमें हम 4 मूवमेंट्स पढ़ेंगे, वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। देन नोट मेकिंग हम कैसे करने वाले हैं, हमने PYQs में देखा कि मेनली एम्स ऑब्जेक्टिव्स डिविजन्स, फाउंडर, हेडक्वार्टर, कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम हर मूवमेंट के इन 5 हेडिंग्स में नोट मेकिंग करने वाले हैं। सबसे पहले रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना है कि ये रिफॉर्म मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट हुए, है ना, द रीज़न बिहाइंड द इनिशिएशन ऑफ दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स, द वाई। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैसे जैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आने लगे लोगों के अंदर, है ना, तो ये लगने लगा कि जब तक लोग प्रॉपरली यूनाइट नहीं हो जाते तब तक ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को हटाया नहीं जा सकता। तो
यूनिटी के जो ऑब्स्टैकल्स थे उसमें से एक ये था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना, जिसके कारण लोअर कास्ट तो कभी भी अपने आप को इक्वली अपर कास्ट के साथ देख ही नहीं पाते थे. Then the second thing is low status of women. Women were also kept along with the lower castes. इन सब कारणों से सोसाइटी बहुत वीक हो जाती थी और यूनिटी नहीं रहती थी, जिसके कारण एक प्रॉपर नेशनलिज्म वाला जो सेंटिमेंट है वो प्रैक्टिकली लोगों के अंदर नहीं आ पा रहा था. देन द सेकेंड कॉज वॉज एमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस. ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, कमर्शियलाइजेशन लाया, तो नए प्रोफेशंस आने लगे, है ना. तो न्यू प्रोफेशंस जैसे जैसे आए तो ये नीड हो गया कि लोग अपने आप को स्किल अप करें. तो दैट लेड टू द एमर्जेंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास. तो उसके कारण क्या हुआ कि कास्ट बेस्ड जो प्रोफेशंस हुआ करते थे वो तो बिल्कुल उनका रेलेवेंस ही हट गया. ठीक है. फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. अब लोग अपने आप को स्किल अप करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन लेने लगे, तो उन्होंने रियलाइज किया एक्चुअली इंडिया की जो कंडीशन थी उसको उन्होंने बाहर के सोसाइटी से कंपैरिजन करना शुरू किया. तो उनको लगा कि हमारे यहाँ तो काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट सिस्टम को लेके, फिर वुमेन के कंडीशंस को लेके. और दूसरी बात, उनमें इक्वालिटी, लिबर्टी, रैशनलिज्म, ये सारी चीज़ों के बारे में they got introduced. So basically they started questioning the evil practices of India. The next is impact of modern western ideas and culture. ठीक है. अगेन वही चीज़ की लिबर्टी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स, सेक्युलरिज्म, ह्यूमैनिज्म, ये सब चीज़ उनको समझ आने लगी. देन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड. अब उनको समझ में आया कि बाहर के कंट्रीज में, बाहर के जगहों में जहाँ एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स आए तो उन जगहों में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दिखा. सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स बेसिकली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स. ठीक है. अब रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं? सो बेसिकली क्या है कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्या है, एज द नेम सजेस्ट, ये जो रिलीजन और जो प्रैक्टिसेस चलते आ रहे हैं उनको रिफॉर्म करने की बात करते हैं. और जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं they want to revive or bring back the original or pure teachings of religion. तो देखा जाएगा तो reformist movements are more liberal as compared to the revivalist movements, है ना. Yeah, so that's it for this video. I'll continue and start with our first movement, Brahmo Samaj, in the next video.